हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 10:30 बजे से। बच्चे आ गए स्कूल से, उसके बाद में मैंने स्टार्ट करा है ब्लॉग को। तो बच्चे भी खूब होली खेल के आए हैं अपने स्कूल में, क्यों बच्चों का लास्ट पेपर था आज। तो बच्चों ने खूब होली की खेली है। अब बच्चों के स्कूल खुलेंगे, होली के बाद पढ़ाई चालू हो जाएगी। ये तो फाइनल पेपर ही थे। और अन्नी आ गई थी नहा के। नहाने के बाद में अन्नी अपना मंदिर साफ़ करने लगी थी। मैंने कहा आप मंदिर साफ़ कर लो, कल वीरवार है तो कल तो कुछ मंदिर वगैरह साफ़ होगा नहीं, और पूर्णमासी भी है, बहुत सारे काम भी हैं। तो मैंने कहा आप आज साफ़ कर लो। तो अन्नी इधर मंदिर साफ़ कर रही है, और हम और बंसु बालकोनी में बड़े बड़े थोड़े पौधे हो गए थे, वो ऊपर रखे हैं। तो वही सारे रख रहा था बंसु, मैं उठा उठा के दे रही थी, बंसु सारे पौधे रख रहा था। और छत की भी धुलाई कर दी थी मैंने, और इधर कपड़े भी धुल रहे थे। कपड़े सारे जो सूख रहे थे मैं छत पे सुखा रही थी इनको। और हवा भी खूब सही थी, धूप भी बहुत तेज़ थी। तो जब तक बंसु ने कपड़े वगैरह इधर पौधे रखे, हमने कपड़े वगैरह सुखाए, उसके बाद में आ गए थे सारे पूरी घर की सफाई करके। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए। तो मोना भी आ रही है, वो बनवाएगी आके गुजिया। तो चिराग का पेपर है आज, इसी वजह से वो थोड़ा लेट हो गई है। तो चिराग के पेपर दिलवा के कुछ उसे फिर ड्रेस वगैरह चेंज करवा के फिर आएगी वो। और टाइम हो रहा है यहाँ पे 12 बजने वाले हैं। तो जब तक मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं ये सारी काट लूँगी, चीनी वगैरह पिसवाऊँगी। तो ऐसे, और मैंने जो पूजा का सामान था तो मैंने एक अलग बाल्टी में ही निकाल के रख दिया था। चीनी, मैदा और सूजी, बेसन, ये सारी चीज़ें मैंने अलग ही निकाल दी थी। मैंने कि ये सारी पूजा की हैं। और आज आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके सपोर्ट से हुआ है सारा काम। और आज तो 100 हुए हैं, आगे और भी बढ़ते जाएंगे। आप लोग ऐसे सपोर्ट करिए हमें, तो आगे ऐसे ही बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। तो बंसु यहाँ पे पीसने जा रहा है चीनी। तो बंसु चीनी पीसेगा। हम बूरा वगैरह नहीं लेके आए थे। बूरा से क्या है कि वो गंदा सा भी लगता है, थोड़ा सा गंदा गंदा सा होता है, और फिर पता नहीं क्या क्या अजीब सा होता है। फिर इसी वजह से मैंने कि चलो चीनी पीस लेंगे हम। तो बंसु जब तक चीनी पीस के लाएंगे। और अन्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है, अन्नी को सर्दी जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों, ये उस दिन पापा के यहाँ पे गई, इन्होंने खूब पानी से खेला है, खूब गुब्बारे खूब खेले हैं। तो इसी वजह से इन्हें ना जुकाम सर्दी हो रही है, खूब खांसी भी आ रही है। अब शाम को हस्बैंड आएंगे तो इनकी दवाई वगैरह दिलवाऊंगी। और फिर कल पूर्णमासी भी है, तो पूर्णमासी का भी सारा सामान लेके आना, क्योंकि पूर्णमासी को तो मैं कथा वगैरह सुनूंगी, तो सारा सामान भी लेके आना है। तो पहले गुजिया वगैरह बना लेंगे, उसके बाद में करेंगे सारा काम। और भी जो मार्केट का काम है वो बाद में करेंगे, पहले गुजिया वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि उनमें टाइम लगता है। और आ गई थी यहाँ पे मोना।
तो यहाँ पे गुजिया बन के हो गई थी तैयार, सारी बना के रख लेंगे। गुजिया बना ली थी सारी। और यहाँ पे मोना बना रही है, यहाँ पे नमक पारे की मैदा गूंद रही है। तो जब तक ये मैं सेकूंगी तब तक बना लेगी मोना नमक पारे। तो इकट्ठी में लेके जा रही हूँ प्लेट में करके। और गुजिया एक भी जैसे कि जो फटी ना कहीं से वैसी नहीं है, जो कहते ना गुजिया वैसी ही फट जाती है। सारी गुजिया एकदम से बहुत अच्छी थी और खूब सही भी हो गई थी। तो एक साथ ही मैं भर के ले जा रही हूँ प्लेट में और सेकती रहूँगी। इधर मैंने एक तरफ तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, उसके बाद में तल लेंगे गुजिया। और गुजिया तलने में थोड़ा टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि मैदा पतला होता है और रोटी भी उसकी पतली पतली सी बनती है। तो एक बार डालो पलटो, ऐसे ही होता है। तो फटाफट से सेक लेते हैं सारी गुजियों को। और ये सारी चीज़ें बनाने में त्यौहार से पहले में तो थोड़ा अच्छा लगता है बनाने में, सारा की त्यौहार आ रहा है तो बनाने में मज़ा आता है। और त्यौहार के बाद में तो कुछ मन नहीं करता है कि कोई भी चीज़ बनाओ। एक शौक़ रहता है कि ना ये सारी कुछ चीज़ें बनानी है, हमें गुजिया बनाना, ये सारी चीज़ें बनानी है। तो शौक़ में सारी चीज़ें बन भी जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पे जो हमने मावा था, मावा भी मम्मी थोड़ा लेके आ गई थी, थोड़ा मैं रेडीमेड ले आई थी। तो ये सारी गुजिया उसी तरीके घर पे भी बना के आई थी और यहाँ पे भी बनाई है। 1 किलो तो मैं ले आई थी और 1 किलो ही मम्मी लेके आई थी मावा। तो 2 किलो मावा हो गया था हमारा। तो ज़्यादा तो मैंने सूजी वगैरह डाली थी, कहते ना कि फट जाती हैं, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी सूजी डाली थी, ज़्यादा सूजी भी नहीं डाली थी। खाली मावा की और ड्राई फ्रूट्स की बनाई है गुजिया मैंने। तो हमारी गुजिया हो रही है। मैंने यहाँ पे पेपर बिछा लिया है, वहाँ पे स्लिप पे ही उसमें ही सारी डालते जाऊँगे, जैसे कि ये फूटे ना। क्यों हमने मोयन भी अच्छी तरीके से डाला है इसमें गुजियों में। ये जैसे कि कोई भी नरम इतनी गुजिया हैं जिसके दांत नहीं होगी वो भी खा लेगा गुजियों को, इतनी नरम गुजिया बनी थी। और चिराग को तो हमारे बहुत ज़्यादा पसंद थी गुजिया। तो मैंने कि चल आज ही गुजिया बनाएंगे हम यहाँ पे हम। तो यहाँ पे सारी गुजिया सेक के रखे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी गुजिया सारी भुन गई थी। अब मोना ने इधर जब तक नमक पारे भी काट के रख दिए थे, तो यहाँ पे नमक पारे भी मैं तल ले रही हूँ। और छोटे छोटे से नमक पारे बनाए हमने, बिल्कुल पतले पतले से, खाने में चाय के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो मैं छोटे छोटे से बनवा रही हूँ यहाँ पे। तो मोना इधर बनाती जा रही है, मैं इधर तलती जा रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे नमक पारे भी तैयार हो रहे हैं बन के। और इधर भैया भी कह रहे थे कि चलो ऐसे नहीं काटते हैं, तो हमने कि चलो आप भी बनाओ। तो भैया भी काट रहे थे बैठ के यहाँ पे नमक पारे वगैरह। तो सब हमारे यहाँ पे तो सारे लोग भाई मदद करते हैं, चाहे भैया हों, चाहे हस्बैंड हों, छोटे वाले भाई हों। अगर जिससे भी बोल दो वो सारी मदद करते हैं। ये नहीं है कि हमें ही बनानी है, नहीं, हमारे यहाँ पे हस्बैंड भी सारे करते हैं, हमारे भाई भी करते हैं, हमारे हस्बैंड भी करते हैं, मदद करते हैं किचन में, सारा कुछ करवाते हैं। अकेले नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे गुजिया भी बन के तैयार हो गई हैं और नमक पारे वो भी हमने बना के रख लिए हैं। और यहाँ पे थोड़े लग रहे थे मुझे नमक पारे, तो मैंने कि चलो मोना से बोला कि थोड़ा सा मैदा और गूंद लेते हैं। तो जो मट्ठी वगैरह बननी है ना, तो मट्ठी भी बनाऊँगी यहाँ पे। तो मोना गूंद रही थी यहाँ पे मट्ठी का आटा, मैदा था वो मैदा गूंद रही है। तो यहाँ पे जो इतनी बनी थी हमारी गुजिया, सबने बच्चों ने ली भी थी, तो उनकी अलग तो मैंने निकाल दी थी अलग से। और ये पूरा जो है स्टील वाली पूरी बाल्टी है, मैंने भर के रख दी थी पूरी ढक के। और इधर भैया काट रहे हैं नमक पारे। तो भैया बनाएंगे आज नमक पारे अपने स्टाइल से। कैसे बनाते, बोले ऐसे नहीं बनते, ऐसे बनाती थी मम्मी। तो भैया काट रहे हैं बैठ के, भैया ही तलेंगे। तो यहाँ पे बन के हो गए थे हमारी मट्ठी
और जो मैंने बेसन की भी नमकीन बनाई थी, वो तो वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। बेसन की भी नमकीन है वो बना के रखी थी, और मट्ठी और ये नमक पारे, ये सारी चीज़ें मैंने बना के दी थी रख। फिर उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी। जब तक मोना ने झाड़ू पोछा ये सारा करा, मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, मोना यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही थी। फिर बनाएंगे खाना। और यहाँ पे भैया चले गए थे बालाजी के मंदिर घूमने के लिए, क्योंकि आज उन्हें जाना था, छुट्टी रहती है ना उनकी, तो वो जाते हैं। तो भैया चले गए थे। अन्नी कर रही है यहाँ पे पूजा, और फिर बनाएंगे खाना फटाफट से शाम को रात का। तो सारा काम हो चुका था, और मोना काट रही है यहाँ पे सब्जी। तो बैंगन आलू की सब्जी बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी, अरहर की दाल बनाऊंगी। तो बच्चे इससे कि दाल चावल बहुत मन से खा लेंगे। और ये अब है यहाँ पे छील रहे हैं आलू, तो इन्हें भी छीलने का बहुत शौक है। जो काम करेंगे ना वही काम करेंगे ये साथ में बैठ के हमारे। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह कट गई थी, मैं यहाँ पे काट रही हूँ टमाटर, छोंक दूंगी सब्जी फटाफट से। लहसुन प्याज तो कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि कान्हा जी का भोग लगेगा। कि एकादशी थी, एकादशी के बाद में द्वादशी पे कान्हा जी का भोग लगता है चावल का। तो दाल चावल रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें बना के उनका भोग लगाऊंगी। इसी वजह से इसमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं डाला कुछ भी। तो बैंगन में नई तरीके की लेके आई थी, जो इस हरे हरे से बैंगन होते हैं खूब लंबे मोटे से, ये वाले बैंगन लेके आई थी। ये तो छोटा था, इससे भी डबल था, वही कि मैंने काटा था और एक बचा के रख लिया था। तो यहाँ पे बैंगन आलू की सब्जी छोंके दे रही हूँ। एक तरफ बन रही है दाल फटाफट से, क्यों भाई इन लोगों को भी लेट हो जाएंगे अगर थोड़ा सा लेट हो गए ना। और त्योहार का टाइम चल रहा है, बच्चे भी अभी छोटे छोटे, तो इस वजह में जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो यहाँ पे ये अपनी पट्टी वगैरह कर रहे हैं। जो अभी घाव ठीक नहीं हुआ है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है अभी। और तो यहाँ पे घाव पे पट्टी कर रहे हैं अपनी, जो डॉक्टर से टोप दिया था उसी से कर रहे हैं। और यहाँ पे ये डांस चल रहा है अभय का। अभय तो डांस करेंगे, अलग अलग गाने चेंज करवाते करवाते रहेंगे, डांस करते रहेंगे। हम दोनों देख रहे थे, क्योंकि जैसे गाना होगा वैसे ही स्टेप करेगा अभय हमारा, इस तरीके से। और थोड़ा सा गाना सुनेगा, थोड़े से गाने पे ही डांस करेगा और तुरंत चेंज करवा देगा। यहाँ पे ये डांस करवा रहे हैं। और जब तक मैंने चाय वगैरह बनाई, चाय और ये मटरी नमक पारे और जो नमकीन होती है बेसन की, वो रखी है इन लोगों के लिए। शाम का नाश्ता कर लेंगे। भैया भी आ गए थे मंदिर से होके। और यहाँ पे मोना भी आटा गूंद रही है बैठ के। तो अन्नी और अभय यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, ये दोनों भाई बहन डांस कर रहे हैं। तो डांस करके अन्नी जब तक बोली कि मैं चौक बना लेती हूँ, तो अन्नी यहाँ पे बना रही है चौक। और चौक बनाएगी, उसके बाद में खाना पीना खाएंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग थक भी बहुत गए थे आज, क्योंकि आज भी थके, कल भी थके। कल भी पूरा दिन लग गया था बनाने करने में। पहले पुराने वाले मकान में बनाए, सारे सामान बना के आए थे सारी चीज़ें, और उसके बाद में फिर घर पे बनाना। 2 दिन इतना बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।